हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार मिश्रा वशिष्ठ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अभी तक इंटीग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको बताए जा रहे थे। अच्छा, वो सीरीज भी लगातार चलती रहेगी, लेकिन समय कम है तो मैथमेटिक्स में एक और टॉपिक मैट्रिक्स के भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। आप इससे बोर्ड पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और सबसे मेन बात क्या है कि हमारी संस्था द्वारा आपको केमिस्ट्री और मैथ के लगातार वीडियो मिल रहे हैं, जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। चलिए आइए आज हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों जानना ये जरूरी है कि हम मैट्रिक्स पढ़ते क्यों हैं। अगर कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बच्चों, अगर ये बात पता चल जाए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट जाग जाता है। हम सीखने का फिर प्रयास करते हैं और उसको यूज भी करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये जानिए कि मैट्रिक्स पढ़ी क्यों जाती है। तो मैट्रिक्स जटिल डाटा को सुगमता से प्राप्त करने के लिए और जटिल समीकरणों को सुगमता से हल करने के लिए मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। और भी कई इसके प्रयोग हैं, लेकिन मुख्यतः इसके ये दो प्रयोग बहुत ज्यादा हैं आज के समय में। और इसको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियरिंग के छात्र इसको बहुत ज्यादा उपयोग में लाते हैं। तो आज के इस आधुनिक वातावरण में मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स का एक अहम रोल है। और बोर्ड एग्जामों में भी मैट्रिक्स से एक सवाल डायरेक्ट आता है 8 नंबर में। तो कुल मिलाकर कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि हम लोग जो ये समीक्षा करने चल रहे हैं, एक एक वीडियो में 4-5 वीडियो में हम कॉन्सेप्ट छोटा छोटा क्लियर करेंगे, तो वही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एक सीरीज की तरह उस 8 नंबर के क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट में पहला चीज है, आज हम किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है इस पर ध्यान देंगे। आइए बच्चों, मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए दो बातें जानना बहुत जरूरी है कि मैट्रिक्स का रो कौन है और कॉलम कौन है। चलिए आइए जानते हैं। जो ऐसी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये क्षैतिज लाइन, ठीक है, इनको हम रो बोलते हैं। पंक्ति हिंदी में क्या बोलते हैं? पंक्ति। और जो हमको ऊर्ध्वाधर लाइंस मिल रही हैं, हॉरिजॉन्टल, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम स्तंभ बोलते हैं। एक बात और याद रखना, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी जानना बहुत जरूरी है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? कोटि। ऑर्डर की हिंदी क्या होती है बच्चों? कोटि। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? रो इंटू कॉलम। क्या होता है बच्चों? रो इंटू कॉलम। पंक्ति गुणे स्तंभ। तो यहां से हमने एक बात और सीख लिया कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, इसमें कितने एलिमेंट है, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या यदि पूछे तो नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जैसे मान लो पंक्ति आपकी m है और स्तंभ आपका n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? mn। ठीक है बच्चों, ये इतने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आइए अब हम सीधे सीधे इस मैट्रिक्स की वैल्यू पर चर्चा करते हैं। तो मैट्रिक्स की वैल्यू निकलती कैसे है इस पर ध्यान देंगे। तो जैसे मैट्रिक्स ए है तो इसकी मैट्रिक्स वैल्यू एज इसको हम कह सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो मॉड ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर क्या होता है बच्चों? सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि हम पहली रो के पहले कॉलम का एलिमेंट लेंगे। तो जैसे हमने 3 को लिया बच्चों, तो वो जिस पंक्ति का हमने एलिमेंट लिया है वो पंक्ति छूट जाएगी और वो कॉलम छूट जाएगा। तो देखो मैंने पहली पंक्ति का लिया है तो ये पंक्ति हमारी छूट जाएगी और ये हमारा कॉलम छूट जाएगा। तो बाकी जो बचेंगे उनमें क्या होगा? उनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 3 इंटू 6 1 जा 6 और 2 3 जा 6। ठीक बच्चों, अब हम उसी पंक्ति का दूसरा एलिमेंट लेंगे तो माइनस सिंबल के साथ। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि सर माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये प्लस माइनस के टर्म में मैट्रिक्स चलती है। और इसके मुख्य कारण क्या है कि अगर एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल ट्रांसफर किया जा रहा है तो सिंबल बदल जाते हैं। तो यदि जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये बातें और हमको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो देखिए बच्चे, अगर हम 2 लें तो ये हमारा रो तो वही छूटेगा लेकिन कॉलम ये छूट जाएगा। तो बचा क्या? 5 4
3 6, तो 6 5 जा 30 और 4 3 जा 12। अब आइए थर्ड एलिमेंट पर 1 ले लेंगे। देखिए प्लस माइनस प्लस। अब इस पर आए बच्चों तो देखिए अब ये पंक्ति तो वही है लेकिन स्तंभ हमारा ये छूटेगा, तो बचा कौन? 2 5 जा 10 और 4 1 जा 4। अब इसी को यदि हम कैलकुलेट करें बच्चों तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 18 और प्लस 1 इंटू 6। और इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करें तो ये 0, ये माइनस 36 और ये 6, और पूरी तरह सॉल्व करें तो 36 में से 6 गया। हाँ बच्चों, जैसा कि इस मैट्रिक्स का मान आ गया आपका 30, तो इस तरह से हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। हाँ बच्चों, इसमें जैसे माइनस कैसे आता है और रो को ट्रांसफर कैसे करेंगे, कॉलम को कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी आपको सतत वीडियो में मिलती रहेंगी। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और उसके बाद एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, फिर इनवर्स और इक्वेशन सॉल्व करना हम जान जाएंगे। और जहां हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे वहां पर आपकी ये कमजोरी कि माइनस कैसे हुआ, ये जब वेरिएबल चेंज होंगे तो खुद ही बात समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कम किया। आगे आपको मेन उद्देश्य से क्वेश्चन सॉल्व करना। धन्यवाद बच्चों।